स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी फाइन। तो बच्चा लोग ठीक ठाक हैं। तो आज हम क्या करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स के विषय में आपको मालूम ही है कि इसको हिंदी में भौतिक विज्ञान बोलते हैं। भौतिक विज्ञान का मतलब कि लाइक एज फिजिकली, एक्सपेरिमेंटली एंड थारोली, तीन शब्द इसके लिए यूज होते हैं कि हम सामान्य ढंग से किसी भी चीज़ को विथ प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि उसमें हम लोगों ने मिरर्स के विषय में बात की, और मिरर्स के पहले हमने क्या किया कि लाइट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर डिटेल आपने देखा। इनके साथ साथ अब हम आगे की बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जब कोई भी रेज मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या सोर्स ऑफ लाइट से मिरर पर पड़ती है, तो क्या करती है, अपने अपोजिट पार्ट में, अपने अपोजिट साइड में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इस रिफ्लेक्शंस के द्वारा वस्तु को देखने में हमें सुविधा प्रदान करती है। सेम केस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपने देखा कि यहाँ मीडिया प्रेशराइज करता है। मीडिया प्रेशराइज करने का मतलब कि इन द सेंस ऑफ मीडियम, जब कोई रेज एयरी मीडियम से इंटर करती है डेंसर मीडियम की तरफ, तो अपने पाथ को चेंज कर देती है। मतलब कि एयरी मीडियम का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ और होता है, जबकि डेंसर मीडियम में पहुंचने के बाद वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। सेम सिचुएशन आगे के लिए जब वो मूव करती है, पुनः एयरी मीडियम में आने पर वो नॉर्मल से दूर भागने लगती है। तो इससे क्या मतलब पता लगता है कि कोई भी रेज, जो रे ऑफ लाइट है, वो मीडियम के अकॉर्डिंग अपने पाथ चेंज करती रहती है। जबकि प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में आपको बताया गया कि रे ऑफ लाइट पैरेलल मूव करती है इन द स्ट्रेट पोजीशंस में मूव करती है। जबकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के माध्यम से आपको ये बताया गया कि नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सामान्य तौर पर मीडियम का प्रभाव पड़ता है। मतलब कि डेंसर मीडियम में वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और एयरी मीडियम में नॉर्मल से दूर हटने लगती है। अब इसी संदर्भ में अगला टॉपिक हमें मिरर्स की बात की, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने मिरर्स के विषय में भी आपको चर्चा किया था। मिरर्स दो प्रकार के होते हैं, स्पेशली जो स्फेरिकल मिरर की बात की गई, तो स्फेरिकल मिरर्स में आप देखते हैं स्फीयर का शेप आपने देखा है, जिसे गोला कहते हैं। अब वह गोला दो अवस्था में होता है, एक सर्कुलर वे में, तो लाइक एज ए हालो स्फीयर उसे हम कहते हैं, खोखला गोला। और जब हम स्फीयर की बात केवल करते हैं तो वहाँ पर ठोस गोले की बात होती है। तो यहाँ पर लाइक एज ए सर्किल हम बात कर रहे हैं, स्फेरिकल शेप होता है। अब उस शेप की अगर डिजाइनिंग को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, लाइक एज ए कट आउट कर देते हैं, तो कट आउट कर देने में हमें दो तरह के मिरर्स की हाइपोथेसिस होती है। उसमें एक को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरे को कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर अभी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर की बात की है, दोनों स्फेरिकल शेप से होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये एक्चुअली बीच में उभरा हुआ होता है और किनारों पर पतला होता है। किनारों पर पतला होने का मतलब कि इस तरह की शेप में हम बात करते हैं कि कोई भी वस्तु जैसे आपके हाथ में दी जाए, और अगर उसके किनारे पतले होते हैं, थिनर पार्ट होते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि वो कैसा मिरर हो सकता है। वो सामान्य तौर पर ये मिरर की विशेषता होती है, पॉलिशिंग के द्वारा हम डिस्टर्ब करते हैं। पॉलिश के माध्यम से हम उसको थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमने लिया है कॉनकेव मिरर की बात की है, तो कॉनकेव मिरर में हम पॉलिश आउटसाइड में करते हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में इनर साइड को हम पॉलिश करते हैं। इसी की विशेषता के अनुसार कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात आती है। तो कॉनकेव मिरर्स में एक्चुअली क्या होती है कि जो रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं, उनसे एक बहुत बड़ा फिगर बनाने की कल्पना की गई कि मतलब हम छोटी वस्तुओं को भी बड़े अवस्था में देख सकें। इसके लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में होता क्या है कि हम बड़ी चीजों को छोटे क्रम में देखते हैं, क्योंकि वो रे ऑफ लाइट को कन्वर्जेंट करने की प्रवृत्ति रखता है। क्योंकि आपने अभी सुना कि जब भी हम
मिरर की बात करते हैं तो मिरर का जो आउटर शेप पॉलिश किया जाता है, तो आउटर शेप पॉलिश कर देने का मतलब ये होता है कि वो रेज ऑफ लाइट को डायरेक्टली इंक्रीज करने की बात करता है, और जबकि उसके इनर पार्ट को अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो डिमिनिश्ड कर देता है, मतलब कि वस्तुओं को छोटा साइज में बना देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका एप्लीकेशंस भी होता है कि जैसे हेडलाइट हुआ, चाहे वो व्हीकल्स हों, व्हीकल्स में मोटरसाइकिल अप टू फोर व्हीलर्स या समथिंग कोई भी हो, तो उनकी हेडलाइट्स में हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर के द्वारा हम उसकी जो बीम ऑफ लाइट्स होती है उसको पावरफुल बनाते हैं। इसी तरह से सामान्य परिस्थितियों में भी देखते हैं, जहां भी हमें छोटी वस्तुओं को थोड़ा बड़ा दिखाना होता है, हाइपर दिखाना होता है, हम वहां पर कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और जब हमें उसे डिमिनिश्ड वे में दिखाना हो, छोटी चीजों में दिखाना हो, तो हम क्या करते हैं कि उसको कॉनकेव मिरर की सलाह देते हैं। तो आपने देखा कि स्फेरिकल मिरर दैट इज द शेप ऑफ हॉलो सिलेंडर, या हम उसको कह सकते हैं हॉलो सर्कुलर बॉडी। अब हॉलो सर्कुलर बॉडीज का हमने एक पोर्शन कट कर लिया, अगर हम उसका आउटर शेप पॉलिश कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। और जबकि हम उसका इनर शेप पॉलिश कर देते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। तो आपने देखा कि मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी बात होगा, क्या ये दो ही मिरर पॉसिबल हैं? तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी पॉसिबल होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपस में हम उनके ज्वाइंट करके इस तरह से काम करने की कोशिश करें, तो ये टेक्निक मिरर्स में नहीं यूज होती, बल्कि आगे चल करके इसको हम लेंस में का बात करते हैं। और लेंस में विशेषता क्या आ जाती है कि वहां पर बोथ साइड्स उसका ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि दोनों सिरे पर किसी तरफ पॉलिश नहीं लगी रहती है। जबकि आपने देखा कॉन्वेक्स और कॉनकेव को बनाने के लिए स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट्स लिया, एक कर्व लिया, कर्वेचर टाइप लिया, और उसका आउटर साइड पॉलिश कर दिए तो कॉनकेव मिरर बन गया, इनर साइड पॉलिश कर दिए तो कॉन्वेक्स मिरर बन गया। तो इस तरह से आपने देखा मिरर के द्वारा हम पहले इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, फिर इसके बाद हम लेंस की बात करते हैं। तो लास्ट वीडियोस में आपने देखा था कि सामान्य तौर पर कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद अब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। ऐसे कुछ चीजें हम नई चीजों को एक के बाद एक जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ मेन टॉपिक हमारा है फिजिक्स में इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के माध्यम से कितनी इमेज फॉर्म हो सकती हैं। तो देयर आर 6 इमेज विल बी पॉसिबल बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम यहाँ बोर्ड पर देखते हैं, हमारा टॉपिक ही है इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की पहली अवस्था जो होती है वो क्या होती है, एट इनफाइनाइटी। एट इनफाइनाइटी का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर वस्तु को कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइटी का मतलब अनंत पर। अनंत की कल्पना जो की गई कि मतलब जो सामान्य तौर पर हमें ना दिखाई दे। तो पहली कंडीशन द ऑब्जेक्टिव कंडीशंस होती है ऑब्जेक्ट की कि वस्तु कहां पर हो, इनफाइनाइटी स्टेज पर हो। तो उसका पोजीशंस क्या होगा कि मतलब एट फोकस और फोकल प्लेन, और इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल होगा। रियल का मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। सेम कंडीशन में एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड माने जितना भी संभव हो छोटा से छोटा की कल्पना हम करते हैं वो पॉसिबल है। उसके लिए यहाँ पर इस फिगर की बात करते हैं। फिगर थोड़ा हो सकता है छोटा दिख रहा हो, लेकिन मे भी आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये आपका कॉनकेव मिरर है जिसका आउटर साइड पॉलिश किया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामान्य तौर पर एक वस्तु को रखा गया है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होने का मतलब कि एक लोकेशन डिसाइड करने के लिए हमने कह दिया कि ये इनफाइनाइटी प्लेस मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमने इस ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए 2 पॉइंट्स डिसाइड कर दिए, हेड पोर्शन ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट से और टेल पोर्शन बी से। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ए बी के नाम से डिनोट कर दिया। आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर में इसका प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट कहाँ इंसिडेंट कर रही है, मिरर।
जिसका शेप m, n है। m, n का मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ टचिंग पॉइंट ऑफ मिरर दैट इज m एंड लास्ट इज n। अब यहाँ पर आपने देखा एक सेंट्रल लाइन गई है, इस सेंट्रल लाइन में जिसे हम पोल कहते हैं, पोल माने ध्रुव, ठीक है। तो मेन पोल एक्सिस जो होती है, मेन एक्सिस जो होती है, उसका पोल मुख्य बिंदु होता है जो सेंटर ऑफ पोल के नाम से जाना जाता है, और ये मिड पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर का होता है। यहीं से हम इमेज फॉर्मेशन की बात करना शुरू कर देते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो ऑब्जेक्ट हमने रखा ए बी, उस ए बी ऑब्जेक्ट को हम अपने हिसाब से बड़ा रखें, क्योंकि इनफाइनाइटी पॉइंट पर है। तो इनफाइनाइटी पॉइंट पर वस्तु बड़ी रहेगी तो हो सकता है कि हम उसको कल्पित कर सकते हैं। तो इंसिडेंट ऑफ रेज आप देख रहे हैं, जैसे मिरर पर पड़ती है, मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होकर रेज ऑफ लाइट कहाँ जाती है, फोकस से होकर के आगे निकलती हुई दिखती है। सेम कंडीशंस में जो सेकेंड रे ऑफ लाइट होती है, जो हमारे पोल लाइन के जस्ट नीचे स्थित है, यहां से भी ये मिरर पर पड़ने के बाद पुनः रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाते हुए दिखती है। आप यहाँ देख रहे हैं क्रॉस जैसा सिंबल बना हुआ है, इससे शो होता है कि ये दोनों कहीं एक दूसरे को बहुत दूरी पर मिलती हैं। और बहुत दूरी पर मिलने का मतलब कि एक छोटा सा इमेज आपको यहाँ a डैश b डैश दिखाया जा रहा है, वह a डैश b डैश इमेज जो बन रहा है वही हमारा ये पोजीशन है। डिमिनिश्ड इन साइज, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज कि मतलब साइज में बहुत छोटा, जिसको लाइक एज ए नेग्लेजिबल कह सकते हैं। हम ये यहाँ पर देख रहे हैं पोजीशन कि जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया था एट इनफाइनाइटी, क्या हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इनफाइनाइटी, अनंत पर रखा, और उसका हमें इमेज फॉर्म क्या हुआ, रियल। रियल मीन्स वास्तविक, इन्वर्टेड मीन्स वस्तु का उल्टा। अगर वो सपोज कीजिए अपवर्ड डायरेक्शंस में जैसा यहाँ दिखाया गया फिगर में, तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा हो रहा है, डाउनवर्ड दिखा रहा है। तो डाउनवर्ड की पोजीशंस आपको यहाँ फिगर में दिख रही है। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर सामान्य तौर पर देखा कि यहाँ की सामान्य परिस्थिति क्या थी, एक फोकल प्लेन या उसको हम फोकस कह सकते हैं। ये इसकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि जिससे हम फोकस के द्वारा उस वस्तु की कल्पना करते हैं कि वस्तु कहाँ रखी गई और उसका इमेज अर्थात प्रतिबिंब कहाँ मिला। तो ये तो पहली अवस्था हो गई। इसी तरह से इसकी जो दूसरी अवस्था होती है, ये होता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब कि इनफाइनाइटी पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूरी हो लेकिन इनफाइनाइटी पोजीशन ना हो। तो ऐसी कंडीशंस में हम इसको क्या कह दिए, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट फाइनाइट डिस्टेंस। एक चीज यहां पर आप ध्यान दीजिए, फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब कि एक कोई मानक दूरी हो जिसको हम मेजर कर सकते हो। इनफाइनाइटी में मेजर नहीं कर सकते। अनंत का मतलब जिसकी गणना ही ना की जाए, जिसकी कोई एक वैल्यूएशन ही ना हो, लेकिन हमने यहाँ एक वर्ड फाइनाइट लगाया। तो फाइनाइट वर्ड इंडिकेट क्या कर रहा है कि एक निश्चित दूरी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या पोजीशन हो गई, सेकंड, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, मतलब कि मिरर से एक निश्चित दूरी हो जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हो। अब इनकी पोजीशन क्या होती है, पोजीशंस होती है जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशंस क्या होती है, बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में उसकी इमेज फॉर्म होती है। उसकी इमेज फॉर्म होने के लिए यहां पर ये बात की गई, जबकि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर माने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइटी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, और उससे इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य में हो रही है। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, उस ए बी की पोजीशंस क्या है, ए बी इज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है मिरर पर, जिस मिरर का मुख्य द्वारक क्या है, एम एन के नाम से है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिरर दैट इज एम एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द मिरर दैट इज एन। तो ऐसी कंडीशंस में आपने देखा जो हमारा पोल है, मेन एक्सिस है, ठीक है, उस मेन एक्सिस की पोजीशंस में हम कहां देख रहे हैं, ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है, कहां पर, मिरर पर,
और मिरर से ऑब्जेक्ट जो पोजीशन दिखा रहा है वो क्या देगा कि इंसिडेंट ऑफ रेज वो फोकस से रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है, फोकस से रिफ्लेक्ट होती हुई आगे निकल रही है, जिसको आप देख रहे हैं कि एम पॉइंट के जस्ट नीचे से लाइट निकल रही है जो फोकस से होकर के जाएगी। क्योंकि ये नेचर होता है, जो मिरर का नेचर है कि जैसे आप किसी से पूछो कि आप कितना मैक्सिमम चीजें देख सकते हैं, तो अगला आदमी कहेगा बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो भाई बहुत दूर तक देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ योर फोकल लेंथ। जो आपके फोकल लेंथ की एफिशिएंसी है, जितना आप सामान्य नेत्र द्वारा देख सकते हैं या मिरर के द्वारा देखा जा सकता है, वही उसका फोकल लेंथ होता है। इट मीन्स फोकस और पोल के बीच की दूरी फोकल लेंथ है। दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस।